हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात 9th क्लास, आप सब कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृति निजी वे में। आज हम आपके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का हल लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न नंबर 1 में गद्यांश पूछा जाएगा। अधोलिखितस्य पठित गद्यांशस्य हिंदी भाषायाम अनुवादम लिखत। उसका अनुवाद लिखना होगा। ये 6 नंबर का होगा। अथवा में पूछा जाएगा, 2 गद्यांश होंगे, 2 में से किसी एक का अनुवाद आपको लिखना होगा। तो हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रकृतिः समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति। यह सभी को विभिन्न प्रकार से पुष्ट करती है और सुख साधनों से संतुष्ट करती है। पृथ्वी जलम तेज वायुः आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। तान्येव मिलित्वा पृथक्तया वागस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। ये पांचों मिलकर पृथक पृथक रूप से हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं या पर्यावरण को बनाते हैं। एव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम। जिसके द्वारा यह संसार सभी ओर से आच्छादित है, वही पर्यावरण है। यथा जैसे अजात शिशुः मातृगर्भेण सुरक्षितः तिष्ठति। जिस प्रकार से अजन्मा बालक, अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, तथैव वैसे ही मानवः पर्यावरण कुक्षो। मानव भी पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतं प्रदूषणं रहितं च पर्यावरणं अस्वभ्यं सांसारिकं जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीश्च प्रददाति। सब प्रकार से शुद्ध और प्रदूषण से रहित पर्यावरण हमारे लिए सांसारिक जीवन के सुख, सद्विचार और सत्य संकल्प मंगलदायी सामग्री प्रदान करता है। इसमें अथवा में जो गद्यांश है, दूसरा गद्यांश इसमें जो अथवा में आया है वह है, अस्ति हिमवानां सर्व रत्न भूमिः नगेंद्रः। सब प्रकार के रत्नों का स्थान हिमालय नाम का एक पर्वत है। तस्य सानो उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। उसके शिखर पर एक कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित है। तस्य जिमूत केतुः इति श्रीमान विद्याधरपतिः वसति स्म। यहाँ तत्र वहाँ कोई जिमूत केतु नाम का विद्वान का स्वामी रहता है। तस्य ग्रहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पत्रुः स्थितः। उसके घर के बगीचे में कुल क्रमागत वंश परंपरा से रक्षित एक कल्प वृक्ष स्थित है। स राजा जिमूत केतुः तम कल्पत्रुम आराध्य तस्य प्रसादात् च स्वसचिवेश्च च बोधिसत्वा संभव जिमूतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत।
उस राजा ने, जिमूत केतु ने, उस कल्प वृक्ष की आराधना करके उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से जिमूत वाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया। सह जिमूत वाहन महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। जिमूत वाहन महान दानवीर और सब प्राणियों पर दया करने वाला था। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्तं यौवनं तं यौवराज्ये अभिषिक्तवान्। उसके गुणों से प्रसन्न होकर के और मंत्रियों द्वारा प्रेरित होने पर उस राजा ने जवान हुए जिमूत वाहन को युवराज के पद पर उसका अभिषेक कर दिया। प्रश्न नंबर इसमें 2 पूछा जाएगा आपको। प्रश्न 2 में अधोलिखितस्य पठित पद्यांशस्य हिंदी भाषायाम अनुवादम लिखत। जो आपके कोर्स में है उस पद्यांश का आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। ये 5 नंबर का प्रश्न होगा। इसमें भी अथवा में पूछा जाएगा, तो हम इन सभी को हल करेंगे। पहला इसमें पद्य दिया है, ललिते पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुत चुंबिते मंजु कुंजे। चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों, पुष्पों के समूह तथा सुंदर कुंजों पर स्वंति प्रेक्ष्य मलिनाम मलिनाम। भोरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर निनादे नवीनमय वाणी वीणाम। हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। भावार्थ, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्ष, पुष्पों के समूह तथा सुंदर कुंजों पर काले भंवरों का गुंजन करती हुई पंक्तियों को देख करके हे माँ सरस्वती, आप नवीन वीणा को बजाओ। इसमें अथवा में पद्य है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोष आस्वाद्य तोयाः प्रभन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त पेयाः। गुण तभी तक गुण के रूप में रहते हैं जब तक वे गुणी लोगों में होते हैं। वही गुण यदि निर्गुण में पहुंच जाते हैं तो वो दोष का रूप ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात मूर्ख में जाकर के गुण दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से नदियों का पानी पीने योग्य होता है, परंतु जब वह समुद्र में पहुंचता है तो वह पीने योग्य नहीं रहता, अर्थात वो पानी खारा हो जाता है। फिर इसी में अथवा में एक और पद्य पूछा गया है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। इस संसार में मधुर वचनों को बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हमें हमेशा प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। प्रिय वचन बोलने में हमें दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए, अर्थात प्रिय वचन बोलने में गरीबी नहीं आती। अब इसके बाद में अगला प्रश्न जो पूछा है, तीसरा प्रश्न जो आपके आएगा, इस प्रश्न में 8 प्रश्न दिए हुए होंगे। इन 8 प्रश्नों में से आपको कोई 4 प्रश्न करने हैं। ये 8 नंबर के होंगे।
2-2 नंबर का एक प्रश्न होगा। इनमें से आपको 4 जो भी आते हैं वो आपको करने हैं। हम ये पूरे 8 प्रश्न हल करते हैं यहाँ। सबसे पहला प्रश्न पूछा इसमें, कालः कस्य रसम पीबति। उत्तर होगा इसका कार्यस्य। कार्य का रस पी जाता है समय। तो पूरा लिखेंगे, एक वाक्य में उत्तर देना है, इसलिए पूरा लिखना है, कालः कार्यस्य रसम पीबति। फिर इसमें नंबर 2 में पूछा है, बालकः कीदृशं चटकम अपश्यत्। इसका उत्तर हो जाएगा बालकः, पूरा लिखेंगे इसमें, बालकः तृणानात् दानं चटकम अपश्यत्। फिर 3 में पूछा है इसमें, तुलाः केह भक्षिता आसीत्। इसमें भी हम उत्तर पूरा लिखेंगे, तुलाः मूषके भक्षिताः आसीत्। फिर अगला इसमें प्रश्न पूछा गया है नंबर 4, मास पर्यंतम धेनो अदोहनस्य किम कारणम आसीत्। इसका उत्तर लिख देंगे। इसका उत्तर थोड़ा सा बड़ा है, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर होगा इसका ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धम आवश्यकम आसीत् चंदनः अचिन्तयत् चंदन सोचता है यत् कि यदि अहम मासान्ते अब आगे इसमें नीचे उत्तर लिखते हैं, दुग्धम दोष्यामि तर्हि प्राप्स्यामि इसके बाद में आगे जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न नंबर 5, भारती वसंत गीतिः इति गीतस्य लेखकः कः अस्ति। उत्तर पूरा लिखेंगे, भारती वसंत गीतिः इति गीतस्य लेखकः पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री अस्ति। प्रश्न नंबर 6 में पूछा है, जीर्णधनः गिरिगुहाद्वारं कया आच्छाद्य गृहमागतः। तो इसमें हो जाएगा, जीर्णधनः गिरिगुहाद्वारं
बृहच्छिल्लायां, बड़ी शिला, तो बृहत् छिल्लया आच्छाद्य गृहमागतः। प्रश्न नंबर 7 में पूछा है सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते स्म। उत्तर होगा इसका सुरक्षितम पर्यावरणम वने एव उपलभ्यते स्म। और अंत में प्रश्न पूछा है इसमें वाणिक्यपुत्रस्य किम नाम आसीत्। उत्तर होगा इसका वाणिक्यपुत्रस्य जीर्णधनो नाम आसीत्। प्रश्न नंबर 4 जो आपके 7 नंबर का आएगा, इसमें पूछा जाएगा प्रश्न पत्र मतिरच्य स्वपाठ्य पुस्तकात 2 श्लोको लिखत। जो इस प्रश्न पत्र में श्लोक नहीं आए हैं उसके अतिरिक्त जो आ चुके हैं उसके अलावा अपनी पुस्तक से, अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखो। ये आपके 7 नंबर का होगा। फिर प्रश्न नंबर 5 पूछा जाएगा। 5 होगा आपके अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पद्माधृत्य 8 पंच प्रश्नानां निर्माणं कुरुत। 8 इसमें वाक्य दिए हुए हैं। इन 8 में से आपको 5 के प्रश्न निर्माण करने हैं और ये आपके 5 नंबर का आएगा। हम इन सभी का प्रश्न निर्माण करेंगे। पहला इसमें कहा है मल्लिका स्वपतिम चतुर्थम मन्यते। रेखांकित पद है चतुर्थम, तो यहाँ आ जाएगा इसका किम। पूरा लिखेंगे तो ही नंबर मिलेंगे, तो पूरा लिखेंगे मल्लिका स्वपतिम किम मन्यते, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। आगे नंबर 2 में पूछा है मोदकानि पूजा निर्मितानि रचनानि आसन। यहाँ रेखांकित पद है मोदकानि, तो इसीलिए यहाँ प्रश्न बन जाएगा कानि पूजा निर्मितानि रचनानि आसन, और फिर उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। पूरा लिखेंगे तो ही नंबर मिलेंगे। फिर इसमें 3 में पूछा है स्वादुनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि। तो यहाँ स्वादुनि के नीचे रेखा बनाई हुई है, अंडरलाइन है, तो यहाँ इसका जो प्रश्न निर्माण होगा वो है कीदृशानि। इसके बाद में इसको पूरा लिखेंगे कीदृशानि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि, और उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 4 में पूछा है कुक्कुरः मनुष्याणां मित्रम् अस्ति। यहाँ मनुष्याणां में अंडरलाइन है, तो मानुषाणाम की जगह हो जाएगा प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा केसाम। तो लिख देंगे यहाँ केसाम, तो कुक्कुरः केसाम मित्रम अस्ति। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 पूछा है वृक्षाः फलम न खादन्ति। इसका जो प्रश्न बनेगा, यहाँ रेखांकित पद है वृक्षाः, बहुवचन है, इसीलिए इसका प्रश्न बन जाएगा के फलम न खादन्ति। नंबर 6 में पूछा है नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। तो यहाँ रेखांकित पद है नंदिनी। नंदिनी पैरों से मारती है और चंदन को रक्त रंजित कर देती है। तो कौन पैरों से मारती है? तो इसीलिए यहाँ जो प्रश्न बनेगा वो होगा का, और इसको भी पूरा लिखेंगे का पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजिता करोति, और फिर उसके बाद में प्रश्नवाचक
चिन्ह लगा देंगे। प्रश्न नंबर 7 में आपको पूछा है वचने दरिद्रता न भवेत, रेखांकित पद है वचने, तो कहाँ गरीबी ना हो लिखेंगे यहाँ। इसके लिए प्रश्न बन जाएगा कुत्र, कुत्र दरिद्रता न भवेत, उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 8 में पूछा है खल सज्जना नाम मैत्री छायेव भवती, रेखांकित पद है छायेव, तो इसकी जगह आ जाएगा कीदृशी, कीदृशी। खल सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवती, उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब पूछा है प्रश्न नंबर 6 अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा एतदाधारित प्रश्नानामुत्तराणि यथा निर्देशं लिखत। ये गद्यांश है, इस गद्यांश के नीचे प्रश्न लिखे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर जिस प्रकार से पूछे गए हैं वैसे हमें देने हैं। इस गद्यांश में सबसे पहला जो प्रश्न पूछा है आपसे वो है अस्य गद्यांशस्य उचितम शीर्षकम लिखत। ये गद्यांश आपके 9 नंबर का होगा, तो ये प्रश्न बनेगा आपके 1 नंबर का। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। ऑप्शन इसमें 4 दिए हुए हैं, जिसमें से आपका उचित शीर्षक होगा शिक्षाप्रद यात्रा। फिर नंबर 2 में पूछा है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखो। तो उज्जैनी नगरे कस्य मंदिरम प्रसिद्धम, उज्जैन नगर में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, वो इस गद्यांश में लिखा हुआ है ऊपर महाकालेश्वरस्य मंदिरम प्रसिद्धम। फिर इसमें नंबर 2 में पूछा है दूसरे का ख वेदशाला आंग्ल भाषायाम किम कथ्यते, वेदशाला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो इसी गद्यांश में इसका उत्तर है, यहाँ लिख दूँ आपके ऑब्जर्वेटरी, ये है वेदशाला का अंग्रेजी नाम, यानी कि अंग्रेजी में इसको कहा जाता है वेदशाला को ऑब्जर्वेटरी। अब इसके बाद में पूछा है इसमें रिक्त स्थान, ये भी आपके गद्यांश में से ही पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला रिक्त स्थान है, इसमें है रिक्त स्थान इतः एव निर्गता, तो यहाँ आ जाएगा आपके कर्क रेखा। ख में पूछा है उज्जैनी भारतस्य च केंद्रम अस्ति, तो यह है रिक्त स्थान में थोड़ा सा ये बड़ा है, तो यहाँ जो हम लिखेंगे उज्जैनी भारतस्य, रिक्त स्थान में यहाँ पर होगा इतिहास धर्म दर्शन कला साहित्य योग ज्योतिष शादी नाम, ज्योतिषादि नाम। फिर इसके बाद में च केंद्रम अस्ति, ये रिक्त स्थान होगा आपका। और फिर उसके बाद में ग में पूछा है वेदशालाम जनाः इत्यापि वदन्ति, इसमें हो जाएगा आपके यंत्र भवनम, इस रिक्त स्थान में आएगा आपके यंत्र भवनम। और घ में पूछा है इदम स्थानम, ये होगा
गणितस्यापि तस्यापि आधार स्थलम, यहाँ लिखा हुआ है आधार स्थलम। अब आगे जो प्रश्न पूछा है इसमें देखिए निर्देश दे रखा है, अधोलिखित गद्यांशं पठित्वा एताधारित प्रश्नानाम् उत्तराणि यथा निर्देशं लिखत। प्रश्न संख्या 7 से लेकर के 9 तक के आपको उत्तर इस गद्यांश में से चुन करके लिख रहे हैं। ये 3 नंबर का है आपके। तो सबसे पहला जो 7वां प्रश्न इसमें पूछा है वो है, राति घाटी युद्धम कयो द्वयो मध्ये अभवत। तो इसका उत्तर हो जाएगा हुमायूं, गद्यांश में दिया हुआ है यहाँ पर, हुमायूं कामरान बीकानेरस्य राजा राव जेतसी च इति द्वयो मध्ये अभवत। यहाँ लिख देती हूँ मैं आपकी सुविधा के लिए, हुमायूं अनुजः कामरानः बीकानेरस्य राजा राव जैतसी मध्ये अभवत। ये होगा इसका 7वें का उत्तर। और प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, राति घाटी युद्धम कुत्र कदा न घटितम। यहाँ न की जगह च आएगा, च घटितम। तो ये होगा आपके बीकानेर में घटित हुआ, कुत्र यानी कहाँ, कहाँ घटित हुआ तो लिखेंगे बीकानेरे। ये हो जाएगा इसका उत्तर बीकानेरे। और फिर कब घटित हुआ तो इसका होगा 26 अक्टूबर 1534 ईस्वी। ये है इसका उत्तर। इसके बाद में पूछा है इसमें, छंद राव जेतसीरो इत्यस्य लेखकः कः। लेखक कौन है छंदराव जेतसी का? तो इसका उत्तर आपके है बिठू सूजा। ये है प्रश्न नंबर 9 का उत्तर, बिठू सूजा। प्रश्न नंबर 10 में पूछा है, शुद्ध्युपास्यः इत्यस्मिन् शब्दे संधिः अस्ति। इस पद में संधि कौन सी है? तो संधि होगी इसमें यण संधि। शुद्ध्युपास्य में संधि होगी यण संधि। प्रश्न नंबर 11 में पूछा है, निम्नलिखितेषु वृद्धि संध्यः उदाहरणम अस्ति। वृद्धि संधि का उदाहरण इसमें कौन सा है? वो है आपके इसमें गंगो घः। इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर है गंगो घः। अब प्रश्न नंबर 12 पूछा है, यथेच्छं पदस्य संधि विच्छेदम अस्ति। यथेच्छं पद का संधि विच्छेद कौन सा है इसमें? तो इसका उत्तर हो जाएगा यथा प्लस इच्छम क। फिर 13 में पूछा है, निम्नलिखितेषु दीर्घ संध्याः उदाहरणम नास्ति। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है वो लिखना है। तो ये तीनों ऑप्शन दैत्यारी, इति और वधूत्सव दीर्घ संधि के हैं। सुखार्थः ये दीर्घ संधि नहीं है, ये यण संधि है, सॉरी गुण संधि है। सुखार्थः गुण संधि का उदाहरण है, तो इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा इसमें गुण संधि का सुखार्थः।
फिर प्रश्न नंबर 14 में पूछा है कोष्ठ के प्रदत्त प्रकृति प्रत्याभ्याम पदम निर्माय वाक्यम पूरयत। केचन द्वय, कोई दो। आपको प्रत्यय के साथ में ये वाक्य पूरे करने हैं। हम यहाँ तीनों हल करेंगे। ये 2 नंबर का प्रश्न होगा आपके। तो सबसे पहले इसमें दिया है गुरुम रिक्त स्थान शिष्य सुखम लभते, और कोष्ठक में दिया है सेव प्लस सानच। सेव धातु के साथ में सानच प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनाना है। तो यहाँ जो शब्द बन जाएगा सेव मानः। फिर रामः कक्षायाम अस्ति, पटु प्लस तमप, तमप प्रत्यय जोड़ करके पटु के साथ में यहाँ पद बनाना है। तो बन जाएगा पटु तमः। और तीसरे में पूछा है सह कलमम इच्छति। इसमें लिख धातु दे रखी है और तुमुन प्रत्यय है। लिख के साथ में तुमुन जोड़ करके इस पूरे वाक्य को पूरा करना है। तो हो जाएगा लिखितुम। फिर इसमें एक और निर्देश दिया है निम्नलिखितेषु वाक्येषु सम्यक धातु रूपाणि लिखत। जो नीचे वाक्य लिखे हुए हैं इनमें से ऑप्शन है आपके पास, ब्रैकेट में दे रखे हैं। इन ऑप्शन में से आपको सही धातु रूप यहाँ रिक्त स्थान में भरना है। तो 15 में पूछा है वृक्षात पत्राणि। तो यहाँ जो उत्तर होगा वो होगा पतंती। अगला इसमें 16 में है अहम भोजनम। यहाँ जो आपका उत्तर होगा वो है करोमि, क्योंकि अहम उत्तम पुरुष एक वचन है और करोमि भी उत्तम पुरुष एक वचन है। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा करोमि। 17 में पूछा है ताहा कन्या। इसमें हो जाएगा आपके पठंती। और अंत इसमें प्रश्न में अंत में इसमें पूछा है 18 में रिक्त स्थान वयम। इसके साथ में आ जाएगा गच्छेम। विधिलिंग लकार हम सबको जाना चाहिए। तो यहाँ जो उत्तर होगा वो होगा वयम के साथ में गच्छेम। प्रश्न संख्या 19 से लेकर के 21 तक आपके जो प्रश्न आएगा वो आएगा शब्द रूप से संबंधित। इसमें प्रश्न नंबर 19 पूछा है गुरु नमस्कारम करोमि। जो ब्रैकेट में गुरु शब्द दे रखा है उसकी द्वितीय विभक्ति एक वचन बनाना है। तो इसकी द्वितीय विभक्ति एक वचन होता है गुरुम। इसके बाद में प्रश्न नंबर 20 में पूछा है आपको बालक। ब्रैकेट में दे रखा है रुदनम श्रुत्वा सर्वे अधावन। इसमें बालक शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन बनाना है। तो बालक की षष्ठी विभक्ति बहुवचन होता है बाल का नाम। यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा बाल का नाम। और फिर 21 में पूछा है ब्रैकेट में दिया हुआ है कवि कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति। तो कवि शब्द की सप्तमी विभक्ति बहुवचन बनानी है। तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन कवि का हो जाएगा कवि सु। इसके बाद में प्रश्न 22 प्रच धातु लट लकारस्य रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रच धातु के लट लकार के रूप जो नीचे लिखे हुए हैं उनमें रिक्त स्थान है और वो हमें पूरे करने हैं। तो यहाँ पट में प्रथम पुरुष एक वचन दे रखा है प्रच्छति। द्विवचन हो जाएगा इसका प्रच्छतः। और फिर इसमें बहुवचन हो जाएगा प्रच्छन्ति। फिर मध्यम पुरुष में दे रखा है इसमें रिक्त स्थान। यहाँ रिक्त स्थान में
द्वितीय द्विवचन दे रखा है पृच्छतः, तो मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा पृच्छसि। और द्विवचन दे रखा है, बहुवचन हो जाएगा इसका पृच्छत, बिना विसर्ग वाला पृच्छत। इसके बाद में उत्तम पुरुष में पूछा है, एक वचन दिया हुआ है पृच्छामि, द्विवचन इसमें होगा पृच्छावः, और बहुवचन दे ही रखा है पृच्छामः। फिर इसमें प्रश्न नंबर 23, इसमें आपके पट धातु लंग लकार के शब्द जो हैं उनसे रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी होगी। इसमें देखिए प्रथम पुरुष में द्विवचन दे रखा है अपठताम, एक वचन और बहुवचन आपको भरना होगा। तो इसमें देखिए हम भरते हैं एक वचन अपठत, अपठत, और द्विवचन दे रखा है, बहुवचन हो जाएगा अपठन। फिर मध्यम पुरुष में अपठ दिया हुआ है, द्विवचन हमें भरना है, बहुवचन भी दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा द्विवचन में अपठतम। और उसके बाद में उत्तम पुरुष, तो यहाँ हो जाएगा एक वचन उत्तम पुरुष में अपठ्ठम, और अपठ्ठाव अपठ्ठाम, ये हो गए पट धातु के लंग लकार के रूप। इसके बाद में प्रश्न नंबर 24, यहाँ देखिए गिरि शब्द से पंचमी विभक्ति लिखत, गिरि शब्द की पंचमी विभक्ति लिखनी है। तो पंचमी विभक्ति इसकी हो जाएगी गिरि की, गिरेह, एक वचन में आ जाएगा पंचमी विभक्ति का एक वचन गिरे है। द्विवचन हो जाएगा इसका गिरि भ्याम, और गिरि का बहुवचन हो जाएगा गिरिभ्यः। फिर इसमें प्रश्न नंबर 25 पूछा है, गुरु शब्दस्य चतुर्थी विभक्तिम लिखत, गुरु शब्द की चतुर्थी विभक्ति लिखनी है। तो इसमें लिखते हैं हम प्रश्न नंबर 25 का उत्तर, चतुर्थी विभक्ति लिखेंगे, इसमें एक वचन हो जाएगा इसका गुरुवे, द्विवचन हो जाएगा गुरुभ्याम, और बहुवचन हो जाएगा इसका गुरुभ्यः, विसर्ग आ जाएगा पीछे गुरुभ्यः। इसके बाद में प्रश्न नंबर 26 में देखिए अधोलिखितान वाक्यानि क्रम रहितानि सन्ति, ये क्रम रहित नहीं है, तो इनको यथाक्रमम संयोजनम कृत्वा लिखत, इनको कहानी के हिसाब से लाइनों को क्रम के साथ में लिखना है। तो यहाँ सबसे पहली लाइन इसमें है एकदा पिपासितः काकः आसीत, जो गलत है। तो नंबर 1 में इसमें जो आएगा वो है यही, एकदा पिपासितः काकः आसीत, पहली लाइन पहली में आएगी। उसके बाद में नंबर 2 पर जो इसमें कहानी के हिसाब से लाइन होगी वो होगी स इतस्तः अब्रह्मन्, तो नंबर 2 में आ जाएगी ये लाइन। उसके बाद में नंबर 3 लाइन जो आएगी वो होगी स वने एकम घटम अपश्यत, उसने वन में एक घड़ा देखा। और नंबर 4 पर आएगी घटे अल्पम जलम आसीत, घड़े में जल कम था।
फिर इसके बाद में जो लाइन आएगी वो है तस्य मस्तके एकः विचारः समागत। ये नंबर 5 पे होगी लाइन। उसके दिमाग में एक विचार आया। अब नंबर 6 में जो लाइन आने वाली है वो है सह पाषाण खंडानि घटे आक्षिपत। उसने पत्थर के टुकड़ों को उसमें डाला। तो ये हो जाएगी नंबर 6 पर। और 7वें नंबर की लाइन जो आने वाली है इसमें वो है जलम ऊपरी आगतम। जल ऊपर आ गया। और फिर है जलम पीत्वा काकः ततः अगच्छत। सबसे लास्ट में जो लाइन आएगी, अंतिम लाइन, वो है जलम पीत्वा काकः ततः अगच्छत। अब इसी में अथवा में कथा क्रम संयोजन में एक और प्रश्न दे रखा है। तो कथा क्रम संयोजन का जो प्रश्न है वो आपके आने वाला है 4 नंबर का। तो इसे अच्छे से याद करना है। कहानी के अनुसार इसमें पंक्तियों को जमाना है। अब इसमें अथवा में यह दूसरी कहानी दे रखी है। तो इसमें जो सबसे पहले पंक्ति आएगी वो होगी एकदा एकस्मिन् वने एकः सिंहः वसति स्म। ये आएगी सबसे पहले नंबर पर। फिर दूसरी जो पंक्ति होगी वो होगी एकदा सह जाले बद्धः। ये 2 नंबर पर आएगी। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पर जो लाइन आने वाली है वो है स संपूर्ण प्रयासम अकरोत् परम बंधनात् न मुक्तः। उसने बहुत प्रयास किया परंतु वह बंधन से मुक्त नहीं हुआ। ये होगी तीसरी लाइन। नंबर 4 पर आएगा इसमें स उच्च स्वरेण गर्जना अकुर्वन्। उसने तेज आवाज में गर्जना की। इसके बाद में नंबर 5 पे जो लाइन आने वाली है वो है तदा तस्य स्वरम श्रुत्वा एकः मूषकः तत्र आगच्छत्। तब उसके स्वर को सुनकर के एक चूहा वहाँ आया। ये होगा 5 नंबर पर। फिर 6 नंबर की जो लाइन होगी वो है मूषकः परिश्रमेण जालम अकृतंत। चूहे ने मेहनत के साथ उस जाल को काट दिया। तो ये हो जाएगी नंबर 6 पर। 7 नंबर पर जो लाइन आएगी वो है सिंहः जालाद मुक्तः अभवत्। शेर जाल से मुक्त हुआ। और सबसे अंतिम 8 नंबर पर जो पंक्ति होगी वो है सह मूषकम प्रसन्न गतवान। ये हो जाएगी सबसे अंतिम पंक्ति। तो ये 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है आपके। शब्द रूप जो आएंगे वो आपके 1-1 नंबर के, जो रिक्त स्थान में 1-1 पूछा था। और धातु रूप है वो आपके 5 नंबर के आएंगे। फिर शब्द रूप की जो विभक्तियां पूछी गई हैं वो भी आपके 1-1 नंबर की, यानी कि 4 नंबर के शब्द रूप आएंगे और 5 नंबर के धातु रूप आएंगे। तो हमें अच्छे से याद करना है इनको। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 में पूछा है अधोलिखितं पत्रं मंजूषायतया रिक्त स्थानानि पूरयित्वा लिखत। नीचे एक पत्र लिखा है, उसमें ये मंजूषा दे रखा है। इस मंजूषा की सहायता से इस पत्र को पूरा करना है। तो सबसे पहले इसमें एक तरफ दाईं ओर शहर का नाम और दिनांक लिखिए। आपको दिनांक वही लगानी है जिस दिन ये पेपर होगा। फिर बाईं तरफ लिखा हुआ है श्रद्धेयसु। तो यहाँ से ले लेंगे मंजूषा से पितृचरणेषु। पितृचरणेषु, पिता के चरणों में। उसके बाद में सादर प्रणामः, सादर प्रणाम। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ कुशल हूँ वहाँ भी हो। भवदीयः, यहाँ जो रिक्त स्थान है
उसमें आएगा स्नेहपूरितम। तो यहाँ लिख देंगे हम स्नेहपूरितम। और फिर आगे इसमें जो इसने पूछा है, पत्रम अद्येव अहम प्राप्तवान, आज पत्र प्राप्त किया। संपूर्ण वृत्तम च, इसमें रिक्त स्थान में आएगा ज्ञातवान, तो लिखेंगे यहाँ ज्ञातवान। और पास में फिर रिक्त स्थान है एक, जिसमें लिखेंगे हम परीक्षा याम, तो यहाँ लिख देंगे हम परीक्षा याम। उसके बाद में इदानीं यावत् सर्वाणि प्रश्नपत्राणि सम्यक् अभवन्, शेष विषयाणां स्थितिः अपि समीचीना वर्तते, सभी विषयों की स्थिति ठीक है। आशा से यत् परीक्षायाम् उत्तमान् अंकानां प्राप्य कक्षायाम, यहाँ जो रिक्त स्थान है उसमें आएगा श्रेष्ठ स्थानम, तो यहाँ हो जाएगा श्रेष्ठ स्थानम प्राप्य शामि, श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करूँगा। मातु प्रणामः कथनीय, माता को प्रणाम कहिएगा। अनुजाय आशीष है, छोटे को आशीष दीजिएगा। भवदा आज्ञाकारी पुत्रः राकेशः, तो पुत्र ने अपने पिता को पत्र लिखा है। अब इसके बाद में पूछा है एक प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में देखिए ये आया है अथवा में, तो इसमें पहला जो पूछा है वो है आत्मनं नवम्या कक्षायाः मधुं मत्वा स्वविद्यालयस्य प्रधानाचार्य दिनद्वयस्य रुग्णतावकाशार्थं प्रार्थनापत्रं लिखतु। अपने आप को 9वीं कक्षा की मधु मान करके अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 2 दिन के लिए, आप बीमार हैं इसीलिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। तो इसका प्रार्थना पत्र मैं बोल रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बाईं ओर लिखा जाएगा सेवायाम, सेवायाम। इसके बाद में नीचे लिखा जाएगा जो रिक्त स्थान, इसमें श्रीमंतः, इसी के नीचे सेवायाम के, फिर प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य महोदयः। उसके बाद में अपने स्कूल का नाम, अगर स्कूल का नाम इसमें आया हुआ है तो वो लिखना है, नहीं तो अपने स्कूल का नाम लिखना है। और नीचे अपने शहर का नाम, अगर नहीं दिया हुआ है प्रश्न में तो फिर विषय लिखेंगे, और विषय होगा आपका जो पेपर में प्रश्न में आ रखा है। तो प्रश्न में क्या आया है, दिनद्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, तो लिखेंगे दिनद्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, ये आ जाएगा इस जगह। और फिर विषय के नीचे लिखेंगे महोदय सविनयं निवेदनम अस्ति यद अहम विगत दिवसात् ज्वर पीड़ितो अस्मि, अतः अस्वस्थता कारणादहम विद्यालये आगन्तुं न शक्नोमि, अतः प्रार्थना अस्ति यत् दिनांक, 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो उसी हिसाब से हमें दिनांक लगानी है 2 दिन की, जिस दिन पेपर होगा उस दिन की और उसके अगले दिन की। पर्यंतम दिनद्वयस्य अवकाशम स्वीकृत्य माम अनुग्रहीष्यन्ति
श्रीमन्तः। फिर दाईं तरफ लिख देंगे भवदा आज्ञाकारी शिष्यः। यहाँ प्रश्न में नाम लिखा है मधु, तो नीचे लिखेंगे भवदा आज्ञाकारी शिष्यः मधु, और बाईं तरफ लिख देंगे दिनांक। इसी प्रकार से इसमें एक और प्रश्न नीचे पूछा है, आत्मनं नवम्या कक्षायां मानसी मत्वा स्वविद्यालयस्य प्रधानाचार्यस्य विद्यालयस्य नियमित छात्रा प्रमाणपत्रं प्राप्ति विषये प्रार्थना पत्रं लिखतु। अपने आप को 9वीं कक्षा की मानसी मान करके, अपना नाम क्या मानना है? मानसी, और अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को विद्यालय की नियमित छात्रा मानते हुए प्रमाण पत्र की प्राप्ति करनी है, प्रमाण पत्र लेना है प्रधानाचार्य से। इसीलिए उनको इस विषय में एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो लिखने का तरीका यही है, सबसे ऊपर सेवायाम, नीचे लिख देंगे श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदयः, फिर नीचे स्कूल का नाम लिख देंगे और शहर का नाम लिख देंगे। विषय में हमें लिखना है, यहाँ विषय दिया हुआ है वो है नियमित छात्रा प्रमाण पत्र प्राप्त्यार्थम प्रार्थना पत्रम। फिर नीचे लिखना है विषय के नीचे महोदय, और लिखेंगे नम्र निवेदनम अस्ति यद अहम भवताम विद्यालये नवमी कक्षायां पठामि, पूर्ण विराम। फिर लिखेंगे अहम स्वकीयम छात्रा नियमित छात्रा प्रमाण पत्रम वाञ्छामि, पूर्ण विराम। फिर लिखेंगे अतः प्रार्थना अस्ति यान्मा नियमित छात्रा प्रमाण पत्रम प्रदाय अनुग्रहीष्यन्ति श्रीमन्तः। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और अपने दाईं ओर उसके नीचे लिखेंगे भवदा आज्ञाकारी शिष्या, क्योंकि नाम यहाँ मानसी स्त्रीलिंग आया है तो लिखेंगे शिष्या, और फिर नाम नीचे लिख देंगे मानसी, अपनी कक्षा लिख देंगे नीचे नवमी, और बाईं ओर लिखेंगे दिनांक। जिस दिन हम ये पत्र लिख रहे हैं प्रार्थना पत्र, उस दिन की दिनांक लगा देंगे। यह प्रश्न प्रार्थना पत्र का आपके आएगा 5 नंबर का, तो अच्छे से याद करना है। प्रश्न नंबर 28 में पूछा है, अधः प्रदत्त चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया संस्कृतेन षड्वाक्यानि निर्माय लिखत। नीचे चित्र को देख करके मंजूषा से शब्द लेने हैं और इसकी सहायता से संस्कृत में 6 वाक्य बनाने हैं। ये कहानी आपने सबने सुन रखी है, सियार और खट्टे अंगूर की। तो इसी कहानी को हम संस्कृत में 6 पंक्तियों में लिखते हैं मंजूषा से शब्द लेकर। तो सबसे पहला वाक्य हम बनाते हैं, तो यहाँ से हम लेंगे श्रगालः, और इसको लेकर के वाक्य बना रहे हैं एकस्मिन् वने एकः श्रगालः वसति स्म। नंबर 2, यहाँ इसमें से एक शब्द आ रखा है बुभुक्षितः, भूखा, तो इसको लेकर के एक शब्द बनाएंगे
एकदा सः भोजनस्य अभावे भोजन के अभाव में भोजनस्य अभावे बुभुक्षितः अभवत्। एक बार वह भोजन के अभाव में भूखा हुआ। फिर नंबर 3, भूखा था इसीलिए वह इधर उधर घूम रहा था, तो उसने एक अंगूर की बेल देखी। तो इसके लिए हम इसमें एक वाक्य बना देंगे, सह एकाम द्राक्षा लताम, अंगूर की बेल, द्राक्षा लताम अपश्यत। उसके बाद में नंबर 4 पर हम वाक्य बनाएंगे। तो शब्द लेंगे 4 के लिए नेक वारम, और यहाँ से लेकर के इस शब्द से हम बनाते हैं सह नेक वारम द्राक्षा फलानी खादितुं प्रयासम अकरोत्, प्रयास किया। फिर नंबर 5 पर हम वाक्य बनाएंगे, वो होगा द्राक्षा फलानी को लेकर के। तो लिखेंगे यहाँ द्राक्षा फलानी दूरस्थात, दूर थे द्राक्षा फल इसीलिए वह सफल नहीं हुआ। तो लिखेंगे दूरस्थात सह सफलः न अभवत्, न अभवत्। इसके बाद में सबसे अंतिम जो वाक्य बनेगा नंबर 6 पर, वह बनाएंगे हम द्राक्षा फलानी अम्लानी को लेकर के। तो नंबर 6 लिखेंगे, श्रगालः अवदत्, सियार बोला, द्राक्षा फलानी अहम न खादामी, तानी तानी वे सभी, कौन से, अंगूर के फल, तू अम्लानी संति। सियार बोला कि अंगूर के फल नहीं खा रहा हूँ, वे सब तो खट्टे हैं। तो ये कहानी पूरी हो गई, इसकी 6 पंक्तियाँ। इसके बाद में इसी में एक अथवा में और दे रखी है कहानी, उसको हम पूरा करते हैं। आपको दोनों में से कोई एक ही करनी है। परीक्षा में ये 2 कहानी होगी, तो 2 कहानी में से आपको एक कहानी करनी पड़ेगी। हम इन दोनों कहानियों को हल करते हैं। इसमें भी यही लिखा हुआ है, अधः प्रदच्चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदशब्दानां सहायतया संस्कृतेन षड्वाक्यानि निर्माय लिखत। नीचे जो चित्र दिया हुआ है इसको देख करके मंजूषा से शब्दों को लेना है और संस्कृत में 6 वाक्य बनाने हैं। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है, एक कुत्ता है और वो अपनी परछाई नदी में देख रहा है, उसके मुंह में एक हड्डी का टुकड़ा है।
तो इसको देख करके हमें कहानी बनानी है। तो हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले पंक्तियों को लेकर के मंजूषा से शब्द लेकर, तो सबसे पहला वाक्य जो बनेगा हमारे पास में वो बन जाएगा एकदा कुक्कुरः एकम अस्थिखंडम, हड्डी का टुकड़ा, अस्थि खंडम प्राप्नोत। मंजूषा से शब्द लेते हुए हम इनको लिख रहे हैं। एक बार कुत्ते को एक हड्डी का टुकड़ा प्राप्त हुआ, उसने प्राप्त किया। नंबर 2 में हम वाक्य लिख देंगे सह अस्थि खंडम मुखे गृहीत्वा नदी तटे गच्छन् आसीत्। वह हड्डी के टुकड़े को मुख में लेकर के नदी के किनारे पर गया था। नंबर 3 में हम लिखेंगे, जो हमारे वाक्य बनेगा इसमें मंजूषा से लेकर, वो हो जाएगा सह नदी जले स्वप्रतिबिंबम, स्वप्रतिबिंबम अपश्यत्। उसने नदी के जल में अपना प्रतिबिंब देखा। अब नंबर 4 वाक्य बनाएंगे हम। नंबर 4 पे वो हो जाएगा, इसमें लेंगे हम स्वप्रतिबिंब शब्द। तो बनाएंगे स्वप्रतिबिंबम अन्यम कुक्कुरम मत्वा सह तस्य अस्थिखंडम प्राप्तुम अचिंतयत्। अपने प्रतिबिंब को दूसरा कुत्ता मान करके उसने उसके हड्डी के टुकड़े को प्राप्त करने की सोची। अब इसमें 5वें नंबर पर जो हम वाक्य बनाएंगे वो लिख देते हैं यहाँ पर। नंबर 5, सह, यहाँ लेंगे हम अस्थिखंडम को, सह कुक्कुरः अस्थिखंडम प्राप्तुम मुखम उद्घाटयति। फिर इसके बाद में तदा अस्थिखंडम जले पतति।
वह कुत्ता हड्डी के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए अपने मुंह को खोलता है, तब हड्डी का टुकड़ा जल में गिर जाता है। अब नंबर 6 में जो अंत में वाक्य बनेगा वो हम लिख देंगे अतएव। ये बनाएंगे हम लोभ को लेकर के। अतएव कथ्यते, इसलिए ही कहा जाता है लोभः न करणीय, लालच नहीं करना चाहिए। ये हो गए हमारे प्रश्न पत्र के प्रश्न पूरे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।